सारा सामान बाहर निकल चुका है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। अपने साथ रहेगा पानी का पूरा 1 कैरेट बाहर के यूज़ के लिए, 10 लीटर पानी, टेंट, कैंपिंग बेड का सामान, किचन का सामान। कहाँ निकलना है ये सवेरे डिसाइड करेंगे, इस दिशा में बढ़ना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सवेरे सवेरे पूरन पोली का नाश्ता विद घी। एक्चुअली सवेरे 6 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन रात में इतनी एक्साइटमेंट थी कि उसके कारण ना किसी को नींद ही नहीं आई। लेट टू बेड एंड लेट टू मॉर्निंग हो गया। 9 बजने का वक्त हो रहा है। लेते माँ भवानी का नाम और निकलते फिर एक नए सफ़र पे। सो वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर। स्वागत है आपका। नए दिन, नई सुबह, नई शुरुआत के साथ। रैंडम प्लान था कि बज रहे 9:09 हो गए निकलते वक्त। हम चलते हैं बस्तर की ओर। कैसे क्या रहेगा रास्ता, नज़ारे, क्या दिक्कतें आएगी, ये सब टाइम टू टाइम आपके साथ तो शेयर करेंगे। देखने के लिए बने रहिए। तो अभी निकल रहे हैं सेवाग्राम ओवर ब्रिज के ऊपर से। तो डेस्टिनेशन जो डाला है जगदलपुर का, यहाँ से 519 किलोमीटर की दूरी बता रहा है गूगल, और टाइम होता है 11.5 घंटों का, क्योंकि बीच में हमें रुकना भी रहेगा। बीच में कुछ जगह पे जो अच्छी जगह रहेंगे फोटोग्राफ्स के लिए, या फिर अगर सब ठीक ठाक रहा तो डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, या फिर बीच में कहीं जहाँ पे रात हो जाती है, शाम हो जाती है और रहने की व्यवस्था मिल जाती है तो वहाँ रुक लेंगे। जल्दी कुछ है नहीं अपने को किसी बात की, समय अपने पास है 4 दिन का। जो भी मिलता है एक्सप्लोर करना है। तो रास्ते की ईच एंड एवरी इंच ऑफ द रोड इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। each and every moment of the travel, each and every moment of the way, the nature, ये सब हमको एक्सप्लोर करना है। इसलिए सिर्फ बस्तर या जगदलपुर या चित्रकूट फॉल्स यही हमारा डेस्टिनेशन नहीं रहेगा। हमारा डेस्टिनेशन अभी से शुरू हो गया है। जब से निकले तब से हम रास्ते में देखते देखते जाएंगे और उसको एक्सपीरियंस करते जाएंगे। जगदलपुर जाने के लिए 2 रास्ते तो वैसे काफ़ी है, लेकिन मेन 2 रास्ते बता रहा है गूगल। गिरट, सिरसी, कानपा, नागभीड़, ब्रह्मपुरी, वड़सा, भानु प्रतापपुर, उसके बाद कांकेर, कोंडागांव, केशकाल और जगदलपुर। जो ये इंटीरियर वाले जो रास्ते होते हैं, जो सिंगल वे होते हैं, जो पुराने पारंपरिक रास्ते हुआ करते थे, वो गुजरते हमारे ग्रामीण भागों में से। कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ के रास्तों में जो गांव आते हैं, वहाँ के लोगों का एक 5 मिनट की झलक में भी हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह का वहाँ का फ़िलहाल डेवलपमेंट है, फिर वहाँ का माहौल फ़िलहाल कैसा रहता है। तो उसका भी एक अलग से मज़ा होता है। थोड़ा सा रास्ता ठीक नहीं रहेगा शायद, और हम स्पीड से नहीं जा पाएंगे यार। हमको हो सकता है कुछ हर्डल्स मिलेंगे, कुछ रास्ते ऑफ रोडिंग जैसे मिलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकले ही है एंजॉय सफ़र करने के लिए, सफ़र का मज़ा लेने के लिए। थोड़ा सा हमें स्लो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। जिस तरह से हमने रास्ता जो चूज़ किया है वो ब्रह्मपुरी से आगे फिर वो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट्स में से होके निकलता है। सकुशल जर्नी हमारा हो जाए तो देखते रास्ते में कैसे कैसे अनुभव आते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा, इतना पक्का है। तो अभी तो रोड फिलहाल मस्त चल रहा है। कोशिश तो यही रहेगी कि ठीक ठाक जो भी होता है एंजॉयमेंट उसे ध्यान में रखकर हम चीज़ें करें। कल हो गया पोला, बैल पोला। विदर्भ में बहुत बड़े पैमाने पे ग्रामीण भागों का ये फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और बड़े खुशियों से ये जो फेस्टिवल है इसको मनाते हैं।
तो ये रास्ता जो चूज़ करने का एक मकसद वो भी था कि ग्रामीण भागों से हम गुजरेंगे और ग्रामीण भागों में आज का जो दिन है वो भी फेस्टिवल की तरह मनाया जाएगा। हर जगह अपने को कुछ देखने को मिलेगा। गाँव में एक अलग तरह का माहौल होता है, तो उस माहौल को भी एक्सपीरियंस करते हुए हम निकलेंगे। फ़िलहाल रास्ता एकदम खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी ट्रैफिक ना के बराबर है। मौसम एकदम खुला खुला है। ताना पोला है, पूरन पोली का प्रसाद जो है वो बैल को देना होता है। तो शहर में तो बैल मिलते नहीं पूजा करने के लिए, तो अभी रास्ते में जो गांव आया है वहाँ पे बैल का नैवेद्य प्रसाद जो है वो बैल को भी दे रहे हैं, गाय को भी दे सकते हैं। यहाँ पे बैल गाय दोनों है। तो हमारा जो पर्पस था आज का, एक देख सकते हो आप, बड़ी अच्छी तरह गाय को खिलाने का काम हो रहा है। तो इस वक्त जो मैं डॉल्फिन अपनी बोलेरो नियो को चला रहा हूँ, तो मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि इसकी जो ड्राइविंग प्लेजर है इसका बहुत हटके, बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। जो हाइट पे बैठ के जो कंट्रोलिंग और जिस बोल्ड रफ एंड टफनेस के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ इस गाड़ी का ड्राइविंग होता है, तो वाकई में ये एक अलग टाइप का प्लेजर इसमें ज़रूर मिलता है। ये अभी तक तो मुझे कोई भी दिक्कत लगी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं इसमें ज़्यादातर, मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। तो हो सकता है, पता नहीं अभी आगे क्या होता है, लेकिन हो सकता है शाम को जैसे जैसे दिन अभी बढ़ेगा और वो ताना पोला जो सेलिब्रेट करते हैं वो 4 बजे का समय होता है, तो धीरे धीरे रश बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ग्रामीण भागों की झलक ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपना ही एक इलाका है, शहरों में थोड़ा सा अलग माहौल होता है, ग्रामीण भागों में अलग माहौल होता है। अभी थोड़ा सा पैचेस वाला रास्ता, सिंगल रोड और उबड़ खाबड़ गड्ढे वाला रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रह्मपुरी इस इलाके में एक अच्छा डेवलप हुआ शहर है। गोंदिया चंद्रपुर जो रेलवे लाइन पहले शायद मीटर गेज हुआ करती थी, फिर ब्रॉड गेज हो गई है। तो रेलवे लाइन यहाँ पे गुजरती है और यहाँ की जो रेल लाइन है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में से ही होकर जाती है। यहाँ से 12 किलोमीटर पर वर्षा, जहाँ पे वैनगंगा नदी क्रॉस हो जाएगी। और हम तो ब्रह्मपुरी वर्षा जो है वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ शहर है, क्योंकि यहाँ पे करीबन एक ही हफ्ते में, अभी कुछ दिनों पहले एक ही हफ्ते में आसपास के इलाके में बाघों ने 3 या 4 कैजुअलिटी की है। तो इसके कारण हमेशा न्यूज़ में रहा हुआ है ये शहर। विदर्भ में वैसे बाघों की संख्या बहुत बढ़ गई है आजकल, ये एक अच्छी बात है। हेल्दी फॉरेस्ट का वो एक सिग्नेचर है। अच्छा खासा फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, वाइल्ड हैबिटेट डेवलप हो रहा है। साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ बढ़ती हुई कैजुअलिटीज़ हो रही है। लोग टाइगर को देखने सफारी में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार खर्चा करके जंगलों में सफारी बुक करके जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देता। और एट अनदर पार्ट कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ बाघ गांव में चल के आते हैं, ढूंढते हुए आते हैं अपने शिकार को, और गांव में से शिकार को उठा के लेके जाते हैं। तो ये भी एक विसंगति है। खैर, अभी हम भी महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में आखिरी बॉर्डर पे गुजरते हुए जा रहे हैं। तो ये अभी हम वैनगंगा नदी, वैनगंगा रिवर से पास हो रहे हैं। ये जो ब्रिज है ये काफ़ी ऊंचाई पे है, दिखाई दे रहा है नदी के ऊपर। इतनी ऊंचाई पे पुराना ब्रिज होना अपने आप में खुशी
की बात है। ये रास्ता अभी आगे जा रहा है कूरखेड़ा की ओर, धानोरा कूरखेड़ा, जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स होता है कूरखेड़ा। और फिर अभी आगे निकल के करते हैं बात, दिखाते हैं कैसे रास्ते कैसे एरिया होता है। तो ये डेंस फॉरेस्ट है, सिंगल रास्ता है, आजू बाजू में कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का यहाँ पे वास्तव्य है। थोड़ा संभल के चलना है। तो ये कूरखेड़ा के बाद में 2-3 रास्ते जाते हैं करके बता रहे थे बीच में। भानु प्रतापपुर के लिए एक जंगल से एक ये रास्ता कहीं से भी जाए तो सरीके ही है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो हमने अभी इस वक्त गूगल के हिसाब से जाने का डिसाइड किया है और गूगल जो रास्ता दिखा रहा है उस हिसाब से निकले। तो ये रास्ता जो काफ़ी पतला संकरा रास्ता है, धानोरा के साइड से होके जा रहा है। ये कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है आजू बाजू में और अभी छोटे छोटे गांव है। ये कहीं किसी जगह एकदम घना जंगल है, कहीं खेतीबाड़ी हो रही है, कहीं सुनसान इलाका है। तो ये जो रास्ता है ये जंगल की ओर से ही जाने वाला है, इंटीरियर से जाने वाला है, सिंगल पतला रास्ता। और ये दिन में जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है जो है अपने को। हाँ, अपने को जो अननोन रास्ता है, अपने लिए ये अननोन रास्ता है तो इसको हम रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, लेकिन अभी दिन की बात है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है इस रास्ते से भी जाने का, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहता है ना वो कुछ अलग होता है। हाईवे से जाने का एक्सपीरियंस क्या है वो इन जनरल होता है, उसमें कुछ एडवेंचरस नहीं लगता। एक चौराहा है बीच में जंगल के, कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो सब मिस गाइडिंग करके, यानी उसका बोर्ड का जो डायरेक्शन है वो सब बदल गई है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि किस रास्ते से जाए, ये कन्फ्यूजिंग यहाँ पे हो जाती है सिचुएशन। और गूगल भी है ना, गूगल का भी कुछ भरोसा रहता नहीं, कभी कभी गूगल हमको घुमा ही देती है। लेकिन हमने बीच में पूछा था तो उन्होंने बताया कि सीधा रास्ता जाएगा मालखेड़ा, उसके बाद मुरुमगांव, ऐसा करते हुए भानु प्रतापपुर। तो ये इंटीरियर और थोड़ा सा जंगली रास्ता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न वाला भी है। तो रात में यहाँ सफ़र करना या फिर अंदर से जो एक और रास्ता जाता है जंगल इंटीरियर से, एकदम इंटीरियर से, तो उससे ना जाने का एडवाइस किया है यहाँ के लोकल लोगों ने। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे इसी संकरे रास्ते से, देखते हैं इसका भी जो लुत्फ़ है उठाते हैं। एक्चुअली जो इसका अनुभूति है, अनुभव है, जो टच होता है ना, जो फीलिंग होता है, उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें ऐसे कुछ चीज़ें करनी होती है। देखने लायक बहुत कुछ रहता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कुछ ऐसे बहुत खूबसूरत, बहुत जानी मानी हुई फंटेस्टिक टूरिज़्म वाला हम हिसाब नहीं लगा सकते, हम लग्जरी टूरिज़्म वाला हिसाब नहीं लगा सकते। दिस टाइप ऑफ टूरिज़्म इज़ नॉट अ लग्जरियस टूरिज़्म, दिस टाइप ऑफ टूरिज़्म इज़ एडवेंचरस। एंड अगर आप में वो चूल है, अगर आप में वो उस टाइप की इच्छा है कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की, तो ये आप कर सकते हो। अदरवाइज सीधा सीधा रास्ता पकड़ लीजिए हाईवे और पहुंच जाइए। तो ये देखिए यहाँ का एक छोटा सा गांव, एकदम शांति। तो ये जो एक्सपीरियंस है, यही टूरिज़्म, यही जो बोल रहा हूँ मैं कि रास्ते का ही नज़ारा, हर रास्ता, हर वो जो सफ़र है वो हमारे लिए डेस्टिनेशन है,
ऐसा नहीं कि कोई बीच देखना है तो ही मज़ा आता है, कोई महल देखना है तो ही मज़ा आता है। ये अपने आप में यहाँ से सफ़र करते वक्त जो मन को फील देता है, जो टच होता है, घूमने से ही बहुत कुछ अपने आप का सेंसिटाइजेशन हो जाता है अपने मन का। तो ये जो है अभी मुरुमगांव आने वाला है और मुरुमगांव यहाँ से वैसे 21 किलोमीटर दिखा रहा है और रास्ता पूरी तरह जंगल का और इंटीरियर और कच्चा टूटा फूटा पथरीला या और खड्डे वाला। तो मुझे वैसे उम्मीद तो थी नहीं बहुत अच्छे रास्ते की, और मुझे उम्मीद इस ऐसे ही कुछ इंटीरियर्स की थी, लेकिन गूगल तो जो जिस तरह बता रहा था जगदलपुर के लिए ये हाईवे करके बता रहा था, तो उस हिसाब से बहुत ख़राब रास्ता है। तो रात में तो सफ़र करने लायक नहीं है हमारे लिए या फिर किसी बाहर के अनजाने लोगों के लिए। लोकलाइट का ठीक है। तो एक कंप्लीट ऑफ रोडिंग वाला रास्ता हो गया ये तो, कंप्लीट ऑफ रोडिंग, बड़े बड़े खड्डे, 20 की स्पीड। तो इसी कारण गूगल के हिसाब से हम नहीं पहुंच पाएंगे। गूगल ने इस ऐसे रास्ते का जायज़ा लेकर हमें, खैर कोई बात नहीं, घूमने को निकले, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी एक्सपेक्ट करना पड़ता है, और यही सब एडवेंचर होता है ट्रैवलिंग में। तो देखते हैं कहाँ तक ऐसे रास्ते मिलते हैं। आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट। मुझे आश्चर्य लगता है कि इतना ख़राब रास्ता, ट्रैफिक ही नहीं होगी इसका मतलब यहाँ पे, फिर बस जो लोकलाइट की ट्रैफिक है उतनी ही, बाहर का कोई शायद ही आता होगा। जिस टाइप का टूरिज़्म हम कर रहे हैं वो यही टूरिज़्म ही हमारे लिए है। ऐसे रास्ते से सफ़र करना इटसेल्फ इज़ अ टूरिज़्म प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर वी पीपल। और इसी के लिए अपनी बोलेरो नियो अपन ने प्रीफर की थी। सीडान क्लास या फिर हैचबैक क्लास की गाड़ी का यहाँ से गुजरना तो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे देख सकते हो कैसे रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता इस रास्ते से कोई ट्रैवलर, कोई टूरिस्ट यहाँ पे कभी आते होंगे। ऐसे ही भूले भटके हमारे जैसे एक आध बार, या फिर इस लोकल एरिया के कुछ होंगे तो आते होंगे। दूर दूर तक कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर नहीं, ट्रक नहीं, बस नहीं, कोई आवागमन नहीं। सिर्फ रास्ते पे अभी चल रही हमारी बोलेरो नियो, हमारी प्यारी डॉल्फिन। गाड़ी नहीं है, गाड़ी परफेक्ट है, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन आपके साथ ये ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको आना है तो पूरी तैयारी के साथ आइए। इस रास्ते से स्पेसिफिकली अगर आपको इसको एक्सप्लोर करना हो, या फिर आप सीधे हाईवे से चले जाइए, नागपुर से रायपुर, रायपुर से जगदलपुर वाला जो हाईवे है वो पकड़ लीजिए। समय कितना लगेगा पता नहीं, लेट भी हो गए थे निकलते वक्त। सेकंड थर्ड में ही गाड़ी चलाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो स्पीड बिल्कुल लिमिटेड हो गई है। ये मुरुमगांव यहाँ से अभी 13 किलोमीटर और बता रहा है, उसके बाद शायद रास्ता ठीक ठाक मिले। ये कंप्लीट इंटीरियर पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंटीरियर पार्ट आई थिंक फ्रॉम द गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट।